सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह को राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी ने समर्थन किया है। आज एक होटल पर प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने की इसकी घोषणा। राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कहा कि भाजपा और सपा ने डुमरियागंज लोकसभा सीट से बाहरी प्रत्याशी को खड़ा किया है। सिर्फ चौधरी अमर सिंह ही स्थानीय प्रत्याशी हैं। देखिए, आज चुनावी सीजन चल रहा है और देश की प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण खत्म हो चुका है। चौथे चरण की आज वोटिंग हो रही है। जाहिर सी बात है, हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में भी आने वाली 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है। उसी को लेकर के चूँकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो आज इस जनपद में हम किसी न किसी प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। बात की जाए जनपद सिद्धार्थनगर की, तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं यहाँ पर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, हर कोई कहीं बस्ती से, कहीं गोरखपुर से, कहीं कहीं से जो है बाहर से आयतित होकर के आए बैठे हुए यहाँ पे लोग। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपको कैंडिडेट ब्राह्मण समाज से ही देना था, तो क्या जनपद सिद्धार्थनगर में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जिसको आप टिकट दे पाओ? क्या आप गोरखपुर से जो है लंदन से लेकर के आओगे तब सिद्धार्थनगर की धरती से चुनाव लड़ाओगे? कितने सारे ब्राह्मण भाई हैं जो कि पूरी जिंदगी अपना समाजवादी पार्टी में व्यतीत किए हुए हैं, तो क्या वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते थे? मैं बात करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से कि क्या इस जनपद में अगर आपको किसी मुसलमान को टिकट देना था, तो क्या इस जनपद में कोई ऐसा आपको मुस्लिम नहीं मिला जिसको आप जो है अपना प्रत्याशी बना पाओ? आप भी गोरखपुर चली गई और वहां से जो है प्रत्याशी लेकर के चली आई। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से कि क्या आपको पिछले 10 साल 15 साल से सिद्धार्थनगर की धरती से कोई ऐसा लाल नहीं है जिसको आप टिकट दे पाओ और वो चुनाव लड़ पाए? लोगों ने अपनी जिंदगी व्यतीत कर दी। लोग जो है अपना दूसरा पुष्ट जो है यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, घर के लोग, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है। आप बस्ती जनपद से जो है लेके आ रहे हो प्रत्याशी। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस जनपद की राजनीति को बचाने के लिए हम जैसे लोगों को, हम सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, तब जाकर के इस जनपद में या इस प्रदेश की जो प्रमुख पार्टियां हैं यहाँ पर प्रत्याशी इस जनपद का देंगे। कहीं ना कहीं उनको आईना दिखाने की जरूरत है। उसमें जो है आज हम लोगों ने इस जनपद के लाल, इस जनपद के बेटे, पूर्व विधायक जो कि आपके सूरतगढ़ से रह चुके हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई चौधरी अमर सिंह जी को आज हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। आज हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और आज से इनके लिए हम लोग पूरे तन मन धन से 25 तारीख तक, जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी तब तक इनको समर्थन देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत चौधरी जी के और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो हाँ हमारे साथ विराजमान है, सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने समय स्थिति को देख करके जो देश की हालत है, प्रदेश की हालत है और जिले की हालत है, उस पर आपने पैनी नजर रखा होगा। देश की स्थिति ऐसी हो गई है, सरकार ने ऐसा कायदा कर दिया है जिसके लिए एकजुट होना स्वाभाविक है। प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से हालात पैदा कर रखे हैं, उस तरह से एकजुट होने की जरूरत है। और जिले में जिस तरह से तमाम दलों ने, उसमें से मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं, आप तो चौथे स्तंभ से हैं, कि सभी लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर में बाहरी प्रत्याशियों को उतारने का बार बार प्रयास किया है। जैसे लगता है उन पार्टियों को जिन्होंने बाहरी प्रत्याशी उतारे हैं कि जनपद सिद्धार्थनगर चरागाह है। आपने देखा है वर्तमान सांसद ये बस्ती के रहने वाले हैं। 15 साल से इन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर में यहाँ के लोगों के साथ, जिले के साथ सिर्फ छलावा किया है। अब की बार आपको लगता भी होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो उनके कार्यक्षेत्र के प्रति लोगों में जनपद में आक्रोश है, जनपद वासियों में तो आक्रोश सही है, उनके पार्टी के पदाधिकारियों में और आक्रोश है। ये सबसे छिपा नहीं है। तब तक यहाँ हो गया कि इनको हटाना है,
तब तक एक दूसरी मुसीबत गोरखपुर से आ गए बाहरी, एक मुसीबत टला नहीं दूसरी आ गए। तो जनपद वालों को लगने लगा ये कहां से आए, तो लोगों ने कहा ये वही प्रत्याशी हैं कि जो वर्तमान में इंडिया के पार्टी हैं, समर्थन है इसका समाजवादी का, इनके छोटे भाई सन 12 में बांसी से लड़े थे और 24 में फिर आए हैं गोरखपुर से। 12 साल तक बांसी में तो किसी के सुख दुख में देखा नहीं, तो कहीं वही फिर है आ गए। तब तक इनका देखी देखा खत्म नहीं हुआ, लोग विचार कर रहे थे, तब तक बीएसपी ने ला करके लखनऊ से उतार दिया। तो ऐसे लगने लगा सिद्धार्थनगर की जनमानस को, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को, कि लगता है कि इन पार्टियों ने तो सिद्धार्थनगर को चरागाह समझ लिया और यहाँ के सिद्धार्थनगर के 19 लाख मतदाताओं को नादान समझ लिया है। तो ऐसे में अगर आदरणीय हेमंत चौधरी जी ने अपनी पार्टी के साथ भीम आर्मी समर्थित आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अमर सिंह को अपना भाई समझ के सिद्धार्थनगर के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में इस दमनकारी सरकार के खिलाफ अपना समर्थन दिया है, तो मैं समझता हूं कि ये समर्थन एक दूसरे का होना भी चाहिए। आज देश में नौजवानों के लिए लड़ना है, किसानों के लिए लड़ना है, बेरोजगारी पर लड़ना है, महंगाई पर लड़ना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। तो इन मुद्दों को लेकर के, और इन सिद्धार्थनगर का जो लोकल सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि ये बाहरी, तो एकजुट तो नेताओं को होना ही पड़ेगा। पार्टियों को, जो पार्टी बाहर से कैंडिडेट उतार रही है, उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूं आपका ये सराहनीय कदम रहा है, और आपके इस कदम उठाने से, आपके सहयोग से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और आपके कार्यकर्ताओं में एक संगम होगा, और जनपद सिद्धार्थनगर में कल से बाहरी भगाओ का नारा, और सिद्धार्थनगर वासियों ने तो अभी से नारा दिया है, शायद उसी नारे का असर है कि आदरणीय हेमंत चौधरी जी ने कहा है कि बाहरियों को हटाना पहले जरूरी है। तो यहाँ नारा दिया है सिद्धार्थनगर वालों ने कि अपनी माटी अपना बेटा, नहीं चाहिए बाहरी नेता। उसी के तर्ज पर आपने समर्थन किया है, तो मुझे विश्वास है, लगता है कभी ये लड़ाई अब की बार आर पार की होगी और बाहरी आने वाले लोग अपने अपने घरों को जाएंगे।